अनकॉन्शियस गिल्ट हमने पाला, मतलब इंसान ने अपने बारे में जो भी धारणा बनाई वो उस अनकॉन्शियस गिल्ट का नतीजा ही था। परंतु फ्री विल क्योंकि हमें दी गई है कि तुम्हारी इच्छा से सारे काम होंगे। पिता ने पुत्र से कह दिया कि तुम्हारे साम्राज्य में तुम सर्वे सर्वा, तुम्हारी इच्छा से ही सब कुछ होगा। उस फ्री विल के रहते हमने जो फैसले ले लिए, उन फैसलों में ईश्वर का दखल नहीं होगा। ये एक मोटी मोटी बात है, बहुत मोटी मोटी बात है। तो इसलिए अगर हमने अपने आप को दोषी ठहरा लिया, जो कि हर मनुष्य ने ठहराया, जन्म लेने वाला हर मनुष्य अपने आप को बहुत छोटी अवस्था में अनजाने में ही सही, क्योंकि वो शब्द अनकॉन्शियस हम ना भूलें, अपने आप को दोषी ठहरा लेता है। अब क्योंकि उसकी मर्जी से वो हुआ, ये कोई तर्क नहीं है कि वो तो छोटा था, उसे क्या पता, और यही सब लीला है। छोटा था, बच्चा था, उसको समझ नहीं थी, ये सारी बातें छोड़ दीजिए। फैक्ट ये है कि जन्म लेते ही अनकॉन्शियस गिल्ट का जामा हम पहन लेते हैं। वो एक प्रकार का चश्मा है, फिल्टर है। अब हम सब कुछ उसी के माध्यम से देखेंगे और हम ये बिल्कुल भूल जाएंगे, इस बात को हम बिल्कुल भूल जाएंगे लाइफ के दौरान कि इंसान टू इंसान कोई भेद नहीं है। एक्चुअली जो मेरे में है वो दूसरे में है, जो दूसरे में वो तीसरे में, सब में सेम है। परंतु किसी कारणवश मैं आपसे अलग हूँ, आप उससे अलग है, वो उससे अलग है। तो अब ये क्या चीज़ है, हमें देखना होगा कि मैं दो में बट गया। एक है ईश्वर की धारणा मेरे बारे में, वो सबके बारे में एक ही है। ईश्वर का अपने सारे पुत्रों पुत्रियों के बारे में जो धारणा है वो एक है। तो हमारे व्यक्तित्व का, हमारा जो भी आप कहो, अस्तित्व का एक पक्ष ऐसा है जो कि कभी नहीं बदल सकता, उसमें कोई खोट नहीं आ सकती, गंदगी नहीं आ सकती, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, वो तो परमानेंट है, हमेशा गुड है, क्योंकि वह गॉड का अंश है, ईश्वर का अंश है। वो प्योर एंड परफेक्ट एक हिस्सा है हमारा, क्योंकि एक एजेंट ईश्वर है, दूसरे एजेंट हम बन गए जन्म लेते। तो हमारे अस्तित्व में एक दरार सी पड़ गई। एक तो मेरे में, आप में, इसमें, उसमें, सब में सेम है, नो चेंज। और दूसरा, मैंने अपने बारे में क्या सोचा, मैंने क्या धारणा बना ली, तुमने क्या बना ली, उसने क्या बना ली, उन लोगों ने क्या बना ली, उसके अकॉर्डिंग एक मुखौटा सा सामने आ गया। और हम अक्सर अपने मुखौटे के माध्यम से दूसरे के मुखौटे से बात करते हैं। मुखौटा मुखौटे से बात कर रहा है, सत्य सत्य से बात नहीं कर रहा, मुखौटा मुखौटे से बात कर रहा है। मैं इस तरह का मुखौटा, अरे ये तो बहुत ही गया गुजरा, तो हमारा इवैल्यूएट, ये गलत, वो सही, जो भी है, तो हम एक्चुअली दूसरों में जो देख रहे हैं उसकी
उसका पोटेंशियल हमारे अंदर हमेशा है। आप अगर बहुत हिंसा बाहर देख रहे हो और आपने एक बहुत हिंसक घटना के बारे में कुछ भी आपने धारणा बनाई, सोची, वो सब ठीक है, हम बनाते हैं ऐसी धारणाएं, वो सब है, क्योंकि बहुत ही गलत सलत चीज़ें संसार में होती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि संसार में सही गलत हम पहचानना भूल जाएं, कभी भी नहीं भूलेंगे, बट हमें उस सही गलत से ऊपर तो उठना पड़ेगा। ये पूरी लाइफ का पर्पस ही ये है कि हम राइट एंड रॉन्ग के ऊपर उठ जाएं। क्यों उठ जाएं, अभी हमें इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। जब तक मेरी सच्चाई आपकी सच्चाई के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रही, मेरा मुखौटा आपके मुखौटे के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तब तक क्या होगा? कभी कभी गाड़ी सीधी चलेगी, पर एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जब गाड़ी पटरी पर से उतर जाएगी। आखिर मुखौटा, और आखिर उस मुखौटे में कोई सत्यता नहीं है। वह मुखौटा केवल एक आर्टिफिशियल तरीका है जो हमने लाइफ में अपना रखा है। कैसे न कैसे हम चलते रहें, तो कहीं ना कहीं वो जवाब दे जरूर जाएगी, क्योंकि उसमें सत्यता नहीं है, ट्रूथ नहीं है। ट्रूथ तो केवल हमारे अस्तित्व के उस हिस्से में है जो सब में एक सा है। बाकी जो हम डिफरेंसेस देखते हैं वो ईगो से जन्मे हुए डिफरेंसेस हैं और उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये जो डिफरेंसेस हम दूसरे में देख रहे हैं और हम अपने व्यक्तित्व के उस मुखौटे के माध्यम से उससे डील कर रहे हैं, क्योंकि हम उससे ऊपर उठ नहीं पाते। अगर हमें उस व्यक्ति की सच्चाई को देखनी है तो हमें हमारे मुखौटे को उतारकर हमारी सच्चाई से उसकी सच्चाई को देखना पड़ेगा। पर जैसे ही बाहर परिस्थितियां हमारे अगेंस्ट हो जाती हैं, सामने वाला 4 बार हमारे लिए बहुत अच्छा कर गया पर 2 बार हमसे बहुत गड़बड़ कर गया, उस समय हम ऊपर नहीं उठ पाते। हमको केवल वो 2 गलतियां नज़र आती हैं कि ये पहले ऐसा था, बदल गया, ये व्यक्ति मेरे लिए बदल गई, या ये व्यक्ति मेरे लिए बदल गया, मेरा बॉस इतना अच्छा था, ऐसा हो गया, मेरी सास इतनी अच्छी थी, पता नहीं क्या हो गया, वॉट एवर, जिसका भी जो भी, मेरी सहेली इतनी अच्छी थी, मेरा दोस्त इतना अच्छा था, जो भी, ये सब बदल गए। मुखौटे के साथ ट्रांजैक्शन में है, और अब समय आया कि उस मुखौटे को हम उतार कर, जब हम अपना मुखौटा उतार कर दूसरे को देखें तो हमें उस मुखौटे के पीछे छुपा हुआ जो सही चेहरा है वो देखने को मिलता है। ये है ईगो छोड़ना, इसीलिए फॉरगिवनेस इतना ज़रूरी है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप, अपन ने ये एक्सेप्ट किया कि अपनी लाइफ में बहुत सफरिंग है, बहुत तकलीफ़ें हैं, पता नहीं परिस्थितियाँ सुधर नहीं रही, स्थितियाँ बदल नहीं रही, सब कुछ एज इट इज़ है, जैसा मैंने कभी सोचा ही नहीं, जैसा मैंने चाहा ही नहीं, वैसा सब कुछ हो रहा है, ये मुझे नहीं पता कैसे चेंज होगा। फर्स्ट स्टेप, क्या आप पूरी ईमानदारी के साथ ये कह सकोगे कि मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, मेरे अंदर अनकॉन्शियस गिल्ट है जिसकी वजह से ये सारी सफरिंग है, और लाइफ में एक के बाद रुकती नहीं है, वो चलती ही जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कोई ऐसी ताकत बैठी है जो मुझे सज़ा देने पर तुली हुई हो। वो ताकत और कोई नहीं है, आप खुद ही हो, परंतु आप वो ताकत नहीं हो। आप तो वो हिस्सा हो, ईश्वर का अंश, जो कि हर हाल में एक सा है, प्योर एंड परफेक्ट,
आज क्या आप ये कह सकोगे कि बस मैंने अपने आप को बहुत सज़ा दे ली, अब ये सज़ाएं अपने आप को देना मैं बंद करता हूँ और मैं अपने आप को मासूम घोषित करता हूँ या करती हूँ? क्या आप कर पाएंगे? अगर आप अपने संग थोड़ा सा अकेले में बैठकर विचारें तो दो में से एक काम होगा। या तो आप कह पाएंगे कि नहीं, मैं तो बिल्कुल मासूम हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं तो मासूम हूँ, मैंने तो हमेशा दूसरों के हिसाब से, दूसरों को खुश रखने के हिसाब से सबका भला सोचा, सबका अच्छा सोचा, सबका ये सोचा, सब किया, मैं तो किसी तरह से दोषी नहीं हूँ। या तो ये जवाब होगा। तो फिर आप अपने आप से दूसरा प्रश्न पूछिए, आपकी नज़र में, आपकी दुनिया में कौन कौन किन किन चीज़ों के लिए दोषी है? आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। मेरा पार्टनर दोषी है, मेरे बच्चे दोषी हैं, मेरे ससुराल वाले दोषी हैं, मेरे बच्चे दोषी हैं, मेरे बच्चों के रिश्तेदार दोषी हैं, मेरी बेटी की सास दोषी है, मेरी अमुक सहेली दोषी है, मेरा बॉस दोषी है, मेरे दोस्त दोषी है। लिस्ट तो मिलेगी, लिस्ट तो मिलेगी। अब और अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि देखो ये लिस्ट तो है मेरे पास कि ये लोग दोषी हैं। अब मुझसे ये मत कहना कि ना नहीं, ये लोग दोषी नहीं है, तुम इनको निर्दोष घोषित कर दो, ये मैं नहीं कर सकता या ये मैं नहीं कर सकती, ये लोग दोषी तो हैं, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने इतना दुख दिया, इन्होंने यूँ किया, इन्होंने यूँ किया, इन्होंने बुरे से बुरा किया, कैसे माफ़ कर दिया जाए, कैसे कह दूँ कि ये दोषी नहीं है? ये सारी बातें आएंगी, 100% आएंगी। परंतु अब आप फॉरगिवनेस या माफ़ी देने का गहरा अर्थ यहाँ पर समझिएगा। अपने आप को मासूम घोषित करना है, तब जाकर आप अपने आप को छोड़ेंगे, सफरिंग से मुक्त कर पाएंगे। इसके लिए आपको दूसरों को मुक्त करना पड़ेगा, और दूसरों को मुक्त करना पड़ेगा का ये मतलब नहीं कि देखो इन्होंने ऐसा किया, हाँ इन्होंने बहुत सताया, पर चलो मैं इनको माफ़ करता हूँ। इससे काम नहीं बनेगा। इससे ये होगा, नल से पाइप कनेक्टेड है, पाइप में 20 जगह छेद हैं, नल चालू है, पानी बह रहा है, हर छेद में से पानी निकल रहा है, और आप कोशिश कर रहे हो कि एक एक छेद को बंद कर दिया जाए। हाँ उसने गलत किया, पर चलो मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। इसने गलत किया, इसने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ, मुझे बहुत दुख पहुँचा, पर मैं इसको भी माफ़ कर देता हूँ। इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे दुख तो बहुत पहुँचा और बहुत गलत हुआ ये, पर चलो मैं इसको भी माफ़ कर देता हूँ, या मैं माफ़ कर देती हूँ, जो भी है। इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि नल तो चालू है, नल चालू है। हमारा काम है नल को बंद करना, ताकि सफरिंग की कहानी खत्म हो जाए। हमारा काम है नल को बंद करना, जिससे कि सफरिंग की ये कहानी ही खत्म हो जाए। ऐसे में तुमने ये किया तो सही, पर मैं इतना बड़प्पन रखता हूँ कि मैं तुम्हें उस चीज़ के लिए माफ़ करती हूँ। गलत तो था भाई, देखो जो तुमने किया वो तो गलत है, सही तो सही है, गलत तो गलत है, तुमने गलत किया और मैं माफ़ करने को तैयार हूँ। चलो ठीक है, मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल जाती हूँ। ये चीज़
काम नहीं करेगी। आपके सफरिंग से आपको ना तो मुक्ति दे पाएगी, ना ही आप कभी अपनी नज़र में अपने आप को इनोसेंट या मासूम घोषित कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे आप। ये बाहर से लोगों को इस ऐसा किया माफ़ किया, ऐसा किया माफ़ किया, ये किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। इसको हम अगली वीडियो में देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये क्यों नहीं है, और अगर ये सॉल्यूशन नहीं है तो फिर सॉल्यूशन आखिर क्या है।